हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में जो प्रश्न आपको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो प्रश्न है प्रश्नावली 13.1 का 9वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। चैप्टर नंबर 13 है और जो अध्याय आपका है अध्याय नंबर 13 उसका जो टॉपिक है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो ये इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। उतना खैर इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार एग्जाम में आ गया तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए पहले सवाल को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि सवाल में ऐसा क्या खास है। तो फ्रेंड्स, ये रहा सवाल आपके सामने, पढ़ सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, ठोस बेलन है, आपको ठोस बेलन पहले समझना कि ठोस बेलन क्या होता है। यानी कि जो पूरा भरा हुआ होता है, जैसे लोहे की रॉड होती है, पूरा भरा हुआ होता है ना, उसको ठोस कहते हैं। ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है चित्र में। तो चित्र में आपके पास एक ठोस बेलन है, उसके दोनों सिरों से, ऊपर वाले सिरे से भी और नीचे वाले सिरे से भी दो अर्धगोले काटे गए। इस तरह से ये खोदे गए, मतलब इस तरह, मतलब नीचे वाले से ऐसा खोदा गया, ऊपर से ऐसा खोदा गया है। तो ऐसा खोद करके एक वस्तु बनाई गई है। अब जो कुछ भी वस्तु बनाई गई है वो हमको प्राप्त होती है। तो यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वस्तु मीन्स जो नई वस्तु आपको प्राप्त हुई, शेष भाग, यानी कि इन दो अर्धगोलों को खोदने के बाद जो बचा हुआ आपका हिस्सा आपको मिल रहा है, उसका हमने क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है इस तरह के सवालों में। कई बार हम क्या करते हैं कि सवालों में खुदाई तो कर देते हैं, वहां पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या क्षेत्रफल बढ़ता है वो हमको चेक करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आर आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, एच आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद जो वस्तु आपको मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी आपको, कुछ इस तरह से वो वस्तु आपको बनी हुई मिलेगी। ये तो मैंने ऐसे रफ फिगर बना दिया है इस तरह से, मतलब नीचे से भी इस तरह से गोला और ऊपर से इस तरह से गोला। तो ये जो ये वस्तु मिली हमको, इसका हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। इसमें हमने क्या करना है कि जो, देखो खोदने के बाद एक गोला ये बन रहा है, एक गोला ये बन रहा है। तो क्यों देखो खोदने के बाद हमको दो गोले मिल रहे हैं, सॉरी अर्ध गोले मिल रहे हैं, एक अर्धगोला ये और एक अर्धगोला ये। तो यानी कि पहले तो पूरा बेलन था हमारे पास है, उसमें हमारा सिर्फ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। लेकिन गोले को खोदने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर ये एक जगह बन गई है, कैविटी टाइप की बन गई। इस तरह से दो कैविटी बन गई है। तो यानी कि इन दो कैविटी का भी तो क्षेत्रफल हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि अधिक हमको प्राप्त हो गया। जहां पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, वहीं पर हमारे पास अब दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्स्ट्रा मिल गया, अतिरिक्त मिल गया। तो यानी कि जो ये बचा हुआ वस्तु, जो ये प्राप्त वस्तु, यानी कि जो शेष बचा हुआ भाग है, इसका अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या होगा, वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इन दो अर्धगोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, दिमाग में था कि इन दोनों को घटाना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है, क्योंकि ये हमको एक्स्ट्रा क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो रहा है। जब तक ये गोले नहीं थे, जब तक ये अर्धगोले नहीं थे, तो सिंपल एक आपका बेलन था, सिर्फ बेलन का ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। ठीक है, और ऊपर से ये दो जो हमारे पास वृत्त बन रहे थे। लेकिन यहां पर खोदने के बाद क्या हो गया, वहां पर एक्स्ट्रा क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है, एक यहां से और एक यहां से। यानी कि दो हमारे पास दो अतिरिक्त अर्धगोले हमको मिल रहे हैं। तो उन दो अतिरिक्त अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा, उस बचे हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुड़ जाएगा। यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है। तो इसलिए यहां पर मैं सीधे सीधे देख रहा हूं, प्राप्त वस्तु का वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो उसमें सवाल पूछो वही लिखिए आप, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर क्या हो जाएगा, 2πr h, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दो अर्धगोलों का वक्र। तो दो, पहले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πi² बटे 2, ये एक अर्धगोले का। तो हम आपको गोले कितने हैं, अर्धगोले कितने हैं, दो है, तो इंटू 2 हो जाएगा। बस यही पूरा क्या है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये मान आप रखते थे, यहाँ से दो से दो कट गया, तो ये आपका है 2πr h प्लस 4πr²। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम, 2πr कॉमन है,
तो 2 पाई आर कॉमन है, तो अंदर बचा आपके पास h प्लस 2r, यहां से एक आर बाहर कॉमन आया और 4 में से एक 2 बाहर आया। ठीक है, तो ये बस मान रखते जाइए आप। तो 2 गुणा गया 22/7 पाई का मान इंटू आर का मान आपके पास है 3.5। एक चीज और बच्चों ध्यान रखिएगा आप, मैं प्रत्येक सवाल में बोलता हूँ कि पहले चेक कर लीजिए कि सेंटीमीटर दोनों एक ही यूनिट में है कि नहीं। दोनों सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में ये सेंटीमीटर में ये मीटर में वो सेंटीमीटर में, तो फिर आपको एक ही यूनिट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। अभी मुझसे गलती होगी, मैं आपको बताना भूल गया। खैर कोई नहीं, तो ये 3.5 आ गया, ब्रैकेट में h आपका 10 आ गया प्लस 2 इंटू 3.5 आ गया। इसको हमने आगे सॉल्व करते जाना है। तो ये इक्वल टू आप थोड़ा देखिएगा इसमें, तो मैं अभी ये तो 2 गुणा गया 22/7, अभी इसको मैं बाहर वाले को ऐसे रख रहा हूँ, अंदर देखिए ये 7 हो जाएगा, 3.5 इंटू 2 7 और 10 प्लस 7 17 हो जाएगा, तो ये इंटू 17 हो जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करें तो 2 गुणा गया 22/7 गुणा 35 गुणा 17। अब आप कहोगे सर ये 35 कहाँ से आ गया, तो वो 35 का मैंने क्या किया है, 3 पॉइंट वाला हटा के नीचे एक आगे एक जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि दशमलव के एक ही स्थान थे। तो अब ये काटे, देखो कट जाएगा, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा आपके पास 22 गुणा गया 17, इतने बचा ना, ध्यान से देखिएगा बस। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा आप 17 दूनी 34, 3 और 17 दूनी 34 से 3 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका इस सवाल का आंसर आ गया कि जो प्राप्त वस्तु होगा उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि देखो उसमें ऑलरेडी आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है, क्योंकि ना आपका अब कई बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर बेलन तो पूरा खुद गया है, तो ये 2 पाई आर एस क्यों आप इसमें जोड़ रहे हो। एक्चुअली में बच्चों क्या जो ये जो गोले की खुदाई हुई है एक्चुअल में ये अंदर अंदर हुई है, ये बाहर से नहीं हुआ है। बाहर से तो बेलन पूरा है, सिर्फ अंदर से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छेद किया, बस गोला वाला छेद किया हुआ है। तो पूरा बाहर से तो पूरा बेलन तो पूरा बाहर से पूरा ही है, वो थोड़ा आपका वो किया गया है, उसको नहीं खुदा, वो काटा नहीं गया, बेलन जैसा तैसे ही है, उसके यहाँ से आपको जो है छेद करके उसको गोलाकार काट दिया गया, ये है। तो ये बेलन तो पूरा उसका वक्र जो उसका वक्र पृष्ठीय भाग है ये वाला बाहर वाला, वो तो वही है ना, वो तो कहीं कटा फटा नहीं है, तो इसलिए उसका 2 पाई आर जुड़ेगा। और दो अर्धगोलों को इसलिए जुड़ा क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा अपना वहां पर क्षेत्रफल बना दिया है, एक्स्ट्रा क्षेत्रफल अपने वहां पर क्रिएट किया है, इसलिए वो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसलिए यहाँ पर ये बेलन का भी जुड़ेगा। सॉल्व करके आपका आया 374 वर्ग सेंटीमीटर इस नई वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत छोटा सवाल था, खैर उतना इंपॉर्टेंट तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि इस सवाल की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता है, कहीं से भी सवाल उठा के दे सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर के इसमें इस सवाल को उठा के दे दिया, तो आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आज का वीडियो था, आज का एक सवाल था, और ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्नावली 13.1 आपके पूर्ण हो चुकी है। कोई बात नहीं, मैंने पूर्ण कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी आप बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, सवाल समझ में नहीं आते, कोई पीछे के सवाल जो आपको समझ में नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस सवाल को उठाकर दोबारा मुझे भेज सकते हैं, उसकी फोटो खींच के भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको दोबारा दे दूंगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि मैंने उसको पहले करे तो मैं अब आपको उसको बना के नहीं दूंगा। और इसके अलावा जो बच्चे हमसे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं, वो इस ऊपर इस वीडियो को देख सकते हैं, ये लिंक जो चल रहा है, इस लिंक को क्लिक कीजिए, वहां पर सारी डिटेल्स दी गई है कैसे आपको वो ऑनलाइन ट्यूशन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, ये सवाल आपको पसंद आया, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो दोस्त, जो स्टूडेंट्स, जो व्यूअर्स अभी हमारे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि ये सामने ये एरो आपको कर रहा है, ठीक है, ये तीर का निशान जो बता रहा है, ऐसे ही आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।